आज मसीह वंदना में मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं और आज के वंदना प्रोग्राम में शामिल होने की दावत भी देते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज हम इस नगमे से करते हैं और इसके बाद ही आज का पैगाम हम सुनेंगे रेवरेंड बोआज कामरान से। अंबर धरा के स्वामी सुन ले सदा हमारी, नैनन में भर के आंसू तेरे चरणन में हम आए। अंबर धरा के स्वामी पापों की जलद भारी विपदा व्यथा लाते यहाँ, मानो तसिस की भरती इंसान ईमान खोते यहाँ, इंसान ईमान खोते यहाँ। तेरी शीतल पवन से जल मुक्ति का बरसा है, मुक्ति की धारा में बहकर तेरे स्वर्गीय धाम में आए। अंबर धरा के स्वामी कांटों की शैया तेरी, कोई गिला तुझको नहीं, जीवन सुमन है सुरभित, शांति नहीं मुझको नहीं, शांति नहीं मुझको नहीं। शांति के जलद मेरे जीवन पे प्रभु छाए, जीवन की आशा लेकर तेरी शरण में हम आए। अंबर धरा के स्वामी सुन ले सदा हमारी, नैनन में भर के आंसू तेरे चरणन में हम आए। अंबर धरा के स्वामी। आइए खुदा के पाक कलाम में से बरकत पाएं। मैं आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से खुदा के 6 अहद
जो उसने बनी नौ इंसान के साथ बांधे, उन पर बातचीत करना चाहता हूं। उन 6 अहूद में से पहला अहद आदम का अहद है और दूसरा अहद नूह का अहद कहलाता है। आज हम दूसरे अहद यानी नूह के अहद के बारे में चंद एक बातें सीखने की कोशिश करेंगे। याद रखिए कि हर एक अहद में 4 बातें यानी वादे, शराइत, मोहर लगा के बंद करना और खून शामिल है। नूह के अहद में भी जब खुदा ने सारी दुनिया में से जानदारों को नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसके बाद खुदा ने नूह और उसके बेटों के साथ अपने अहद को बांधा। और पैदाइश की किताब का 8वां बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, और खुदा ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली और खुदा ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। ये वादा खुदा ने किया इस वादे के साथ, और उसके बाद 9 बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार बार हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। और इसके बाद दूसरी आयत आप खुद पढ़ सकते हैं। सो इन वादों के साथ, वही वादा जो खुदा ने आदम के साथ किया था, खुदा ने नूह और उसके बेटों के साथ एक नया अहद बांधा जिसको आप नूह का अहद कहते हैं। नए तरीके से अपनी अहद की बुनियाद खुदा ने इंसान के साथ रखी, क्योंकि खुदा हमेशा अहद बांधता है और खुदा के अहद के बगैर कोई खुदा से ताल्लुक नहीं रख सकता। सो हमने देखा, पहली बात, खुदा ने वादा किया कि वो बरकत ही बरकत देगा। दूसरी बात, खुदा ने शर्त रखी। खुदा ने उनको कहा कि अब तुम, अगर आप पैदाइश 9 बाब और उसकी तीसरी, चौथी और 5वीं आयत पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने कहा कि अब तुम गोश्त खा सकते हो, लेकिन शर्त क्या थी कि तुम गोश्त के साथ खून नहीं खा सकते। इसका मतलब है पहले वो गोश्त नहीं खाते थे। अगर आप पैदाइश का पहला बाब और उसकी 29 आयत पढ़ें तो वहां पे खुदा ने उनको सिर्फ जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो खाने को दिया। उससे पहले सिर्फ इंसान बीजदार सब्जी और बीजदार फल खाता था, लेकिन चूंकि सारी किस्म की सब्जियां और फल इस वक्त तूफान के साथ तबाह हो चुके थे, उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए खुदा ने उनको अब गोश्त अलाउ किया। खुदा ने उनको गोश्त खाने की इजाजत दी। क्या वो गोश्त खा सकते हैं, लेकिन खून नहीं खाना। ये शर्त खुदा ने रखी, जो हर ऐद में एक शर्त जरूर मौजूद होती है, या कम से कम एक शर्त जरूर होती है। फिर खुदा ने इस अहद को मोहर लगा के बंद कर दिया। उसके लिए आप पैदाइश 9 बाब की 13 आयत पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूं, वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगा। ये मोहर खुदा ने लगाई कौसे कजा के जरिए, कि कौसे कजा नजर आएगी, और ये इस अहद का निशान है कि मैं जमीन को फिर कभी तबाह नहीं करूंगा। क्या इससे पहले कौसे कजा नहीं थी? जी, इससे पहले कौसे कजा नहीं थी। वो जो समझदार हैं या साइंस को जानते हैं वो कहेंगे, लेकिन जब भी बारिश होती है कौसे कजा का बनना
ऑटोमेटिक है, कौसे कजा जरूर खुद से बन जाती है। सो इसमें कौन सी खास बात है? तो याद रखिए, खास बात यह है कि जब भी बारिश होगी कौसे कजा आएगी, और ये कौसे कजा जो नूह के अहद में आई, ये पहली दफा आई क्योंकि पहली दफा बारिश हुई थी। इससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी। इससे पहले पैदाइश 2 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रूए जमीन को सैराब करती थी। जमीन को नम करने के लिए, जमीन को सैराब करने के लिए, जमीन को पानी देने के लिए तरीका ये था। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि जमीन से कोहर उठती थी, ओस उठती थी, और इस धुंध और ओस और कोहर से जमीन सैराब की जाती थी। इसलिए कभी इंसान ने आसमान पे कौसे कजा को नहीं देखा था, और अब जब आज ये कौसे कजा नजर आई है नूह के अहद में इंसान को, नूह को और उसकी औलाद को, तो ये पहली दफा नजर आई है। और खुदा ने कहा है कि मैं ये रख रहा हूं इस निशान के तौर पे कि तुम याद रखो कि मैं फिर दोबारा पानी से तमाम जानदारों को कभी एक वक्त में हलाक नहीं करूंगा। और इस कौसे कजा से खुदा ने इस अहद को मोहर लगा के बंद कर दिया कि ऐसा फिर कभी नहीं हो सकता, या ऐसा फिर कभी नहीं होगा। फिर इसमें खून शामिल है। जो ही नूह कश्ती से बाहर निकला तो खुदावंद के कलाम में लिखा है 8 बाब पैदाइश 8 बाब और उसकी 20 आयत में, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपाइयों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सूखी कुर्बानियां चढ़ाई। और इस तरह से खून जो है इस अहद में शामिल हो गया, क्योंकि खून के बगैर कोई अहद नहीं बांधा जा सकता। सो इस तरह से नूह का अहद, इसमें हमने वादे, शरायत, उसकी मोहर और खून को देखा कि किस तौर से खुदा ने नूह का अहद इंसान से बांधा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत बख्शे। आमीन। कलाम हयात अभी आपने सुना। हमें उम्मीद है आपकी जिंदगी को रूहानी दौर में बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। अजीजों, इस प्रोग्राम के मुतल्लिक यदि आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। मसीही वंदना से पाई अपनी रूहानी बरकत को भी हमें जरूर बताएं। खुदा का फजल आप पर हमेशा बना रहे।